रोहतास जिले में विभिन्न जगहों पर क्रिसमस डे मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा तथा प्रभावी प्रत्याशी काराकाट लोकसभा प्रिंस कुमार सिंह का भव्य स्वागत किया गया। रोहतास जिला के काराकाट के बडीहा तथा जमुड़ी मोड़ विक्रमगंज में क्रिसमस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा तथा काराकाट लोकसभा के भावी प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कैमूर जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रवादी अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कहा रोहतास जिला में आम जन सहित कार्यकर्ताओं का काराकाट क्षेत्र में बदलाव न हो और लोग चाहते हैं कि इस बदलाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह बदलाव ला सकते हैं। इसी कड़ी में आम जनों की अपील पर एक जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां काफी संख्या में लोग जुटे। उन्होंने कहा कि काराकाट लोकसभा में अब तक जनता ने जिस पर विश्वास किया वह अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। के लिए इसलिए पहली बार है क्योंकि हमारे पार्टी का पहला लोकसभा बना, जब पार्टी का स्थापना हुआ था तो यह पहला ही लोकसभा है, इसीलिए आपको पहली बार समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये हर बार हो जाएगा। क्या लगता है मतलब मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा खोजना क्या है, मुद्दा तो दिखाई दे रहा है, अब मुद्दा बनाना भी पड़ता है। यहाँ तो हमारे हर युवा साथी तो पहले बेरोजगार बैठे हुए हैं। सबसे प्रथम तो यही मुद्दा है कि पढ़ लिख कर भी इनके हाथों में औजार नहीं है। ये तो हमारे देश के युवाओं का दुर्भाग्य है। अब इससे बड़ा कोई मुद्दा हो तो हमें कुछ बता दे। काराकाट में कभी उपेंद्र कुशवाहा जो थे यहाँ के बहुत बड़े नेता उभरे थे जी, फिर उनको दोबारा करारी हार मिला था। ऐसे में आपको कितना चुनौती? मुझे किसी से चुनौती नहीं है। मुझे विश्वास है कि काराकाट के जनता अब की बार जो निर्णय लेगी वह सही निर्णय लेगी और युवाओं के साथ रहेगी, क्योंकि युवाओं का सोच एक युवा ही सोच सकता है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल के कुछ ऐसे नेता हैं कि जो समय समय पर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो गठबंधन में भागते रहते हैं। उनको बेचैनी होता है कि मुझे सत्ता सुख प्राप्त हो, और मुझे किसी सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लोगों की, जो युवा हैं, जो समाज है, इनका भी अधिकार जो नहीं मिला है 76 वर्षों बाद, वह अधिकार अब 76 वर्ष बाद मिलने जाएगा। देखिए, आज हमारे मसीह भाइयों का जो है ये कार्यक्रम था, स्वागत कार्यक्रम, और काराकाट लोकसभा में, और मैं सभी मसीह भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्रिसमस की। और जो उन्होंने हमारा सम्मान किया उसके लिए मैं अपनी ओर से और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो बिहार के हैं या हमारे बिहार प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर जी हैं, काराकाट लोकसभा से भावी प्रत्याशी भाई प्रिंस सिंह जी हैं, आफ्ताब आलम जी हैं, और भी जितने भी राकेश सिंह जी हैं, शैलेंद्र सिंह जी हैं, रवि रंजन जी हैं, सब ब्रिज मोहन जी हैं, सभी की ओर से मैं पूरे मसीह समाज को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और हमने अपने विचार रखे, उनके भी विचार, उनकी भी बातों को सुना, उनकी जो परेशानियां हैं उसको भी समझा, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये वादा करता हूं कि अगर हम काराकाट लोकसभा सीट जीतते हैं तो इनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, और इस पूरे क्षेत्र की, देखिए, जो दूसरे तरह की भी जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करने के लिए काम करेंगे। और मैं जो मास्टर राजकुमार जी हैं, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं और जिन्होंने हमें इस चर्च में आने का ये मौका दिया, उनको भी मैं अपनी ओर से हैप्पी क्रिसमस और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काराकाट में आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, काराकाट में तो आप जानते हैं ये लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, अनेक तरह की समस्याएं यहाँ पे। कोई रोजगार के साधन वैसे तो पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हम काराकाट लोकसभा देखें तो सभी विधानसभाएं बहुत बुरी तरह से पिछड़ी हुई हैं। परिसीमन भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हुआ है लोकसभा का, लेकिन जैसा भी है, हम पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और सिर्फ काराकाट लोकसभा ही नहीं, बिहार की अनेक लोकसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में क्या कि किसी खेमे को आपका समर्थन रहेगा? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में काम करती है। हरियाणा के अंदर भी हमारी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन का ढांचा है, और हरियाणा में
ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि वहाँ के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उनकी, तो उससे हमारा गठबंधन है। अभी ये गठबंधन इंडिया जो एक गठबंधन बना है जिसमें करीब 25-30 राजनीतिक दल हैं, तो उसमें ये जाएगा या एनडीए में जाएगा, ये हमारे जो अलग अलग प्रदेश की जो संगठन का ढांचा है वो मिल के तय करेगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये आपको देखने को मिलेगा। संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आपके पार्टी की ओर से, क्या इसका लक्ष्य है? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य, माननीय शेर सिंह राणा जी की पार्टी है। उनके विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोग भी राजपा का बैनर तले अपना योगदान दिए, इस पार्टी में शामिल हुए। माननीय शेर सिंह राणा जी का विचार बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोगों की पार्टी की मेन विचारधारा यही है कि जो समाज में जो मुद्दा है, सबसे पहले बेरोजगारी, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, इसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, और सबसे बड़ी हम लोगों की यही प्राथमिकता है। क्योंकि खास तौर से कहा जाए तो अभी लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपना बैंड बजा रही है, ऐसे में आपकी पार्टी जो है क्या मुद्दा लेकर उतरेगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग का काम जो है महिलाओं के ऊपर फोकस, जो पहले के ज़माने में लोग महिला को कमज़ोर मानते थे, आज वही महिला कदम से कदम, और किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे नहीं है, चाहे वो खेलकूद का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, या देश की रक्षा का। फौज में भी महिलाएं चढ़ बढ़ के भाग ले रही है और अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है। तो हम महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को कम नहीं आंकते हैं, और हमारी सरकार जब आती है तो हम महिला को सर्वोपरि स्थान रखेंगे। उनके सुरक्षा को लेकर, उनके पदस्थापना को लेकर हम लोग महिलाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे। आपका परिचय? मैं संजय कुमार सिंह, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिलाध्यक्ष कैमूर।